हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है नेहा। तो कल है शीतला सातम, तो मम्मी का फोन आया था। उन्होंने कहा है ये पूजा कल करनी है और रात में आज खाना बनेगा सारा। तो हमारे यहाँ तो इसे बासोड़ा कहते हैं, सेड़ कहते हैं। काफी जगह शीतला सातम की पूजा या सातम की पूजा इस तरीके से भी बोला जाता है। आई थिंक आप में से काफी सारे लोग ये पूजा करते होंगे, तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये पूजा ना स्पेशली बच्चों के लिए होती है, तो ऑफकोर्स मुझे वेद के लिए करनी है। तो जैसे जैसे जो भी आगे होता जाएगा मैं रिकॉर्ड करती जाऊंगी और आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। शाम हो रही है, हम लोग सो के उठ गए हैं। थोड़ी देर जाएंगे नीचे, खेल के आएंगे, है ना वेदु? तो शाम हो रही है, हम लोग सो के उठ गए हैं। अब वो थोड़ी देर नीचे पार्क में ले जाऊंगी वेद को, वो थोड़ी देर वहां खेल के फिर वापस आएंगे। देखते हैं रात के खाने की क्या तैयारी करनी है, क्योंकि आज मंगलवार है और इनका व्रत होता है। एप्पल एप्पल एप्पल, ठीक है। ले ए, उधर लिखूंगा। ए बी सी डी ई, आई फॉर आइसक्रीम। क्लैप योर हैंड। हाय बोलो, हाय हाय। घर की हालत ठीक है यार, बच्चा है, बच्चे नहीं करेंगे तो क्या बड़े हम करेंगे, यही उम्र होती है। पर इनको खिलौने से नहीं खेलना, इनको चाहिए टब, ये मोबाइल रखने का स्टैंड। क्यों वेद? हाँ, मैं और वेद आ गए थे सोसाइटी पार्क में थोड़ी देर। वहां टहलकर फिर वापस घर आ गए, क्योंकि मुझे खाने की तैयारी भी करनी थी। आज व्रत था इनका। फिर मैंने करी खाने की तैयारी। पहले ना मैं आटा लगा देती हूँ, क्योंकि सब्जी बनेगी साथ साथ में आटा भी पहले लग जाता है ना, तो रोटियां बहुत सॉफ्ट बनती है। आपने मिसेज मूवी में सुना ही होगा ना, फुलके चाहिए, तो बस ऐसे ही फुलके बनेंगे अगर आप आटा पहले से लगा के रख दोगे तो। दूसरी तरफ मैंने बनाई है सादा सिंपल सी आलू गोभी की सब्जी। सिर्फ उसमें 4 बेसिक मसाले डाले थे, क्योंकि व्रत वाला खाना था, तो नो लहसुन प्याज। तो ऑलमोस्ट सब्जी भी बन गई थी। कुकर में बनाई थी। आप भी ट्राई करना कभी कुकर वाली आलू गोभी की सब्जी, बहुत स्वाद लगती है। अगर आपको इसके लिए स्पेशल वीडियो चाहिए आलू गोभी की सब्जी कुकर में कैसे बनती है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं आपके लिए स्पेशली इसके लिए वीडियो बना दूंगी। और एक तरफ पराठे बन रहे थे। मैंने पराठे बनाकर रख दिए थे, क्योंकि फिर माता जी का प्रसाद बनना था, तो किचन पूरा साफ होगा। व्रत का खाना तो बन गया था। पराठे, सब्जी, सलाद और छाछ दोनों पापा बेटे ने मस्त बैठकर खाए। खाना तो बन गया था। अब पूरे किचन की सफाई होगी अच्छे से, क्योंकि चाहे कोई भी प्रसाद बनाना हो, हमेशा पहले किचन क्लीन ही करना चाहिए। तो मैंने बची हुई सब्जी को एक कटोरी में निकाल दिया और बर्तन वगैरह साफ कर दिए। स्टोव भी अच्छे से साफ कर दिया और किचन स्लैब भी अच्छे से क्लीन कर दिया। फिर मैं चली गई स्नान करने। और मैं आपको बता दूं, शीतला माता की पूजा में होता ये है, आपको पूजा के एक दिन पहले खाना बनाना होता है, और वही दूसरे दिन सुबह माता जी को पूजा कर उनको भोग लगेगा। वही खाना फिर हमको दूसरे दिन भर ठंडा खाना होता है। तो यहाँ मैंने कर दी थी प्रसाद की तैयारी। पहले मैंने चढ़ाए थे चावल, जो कि बिना नमक के होते हैं, क्योंकि माता जी को चावल चढ़ेंगे, इसलिए इसमें नमक नहीं डलता। पकौड़ी वाली कड़ी बनानी थी। वैसे कड़ी चढ़ती नहीं है माता जी पर चावल के लिए खाने के साथ पकौड़ी वाली कड़ी बना दी थी। खाना तो बहुत कुछ बनता है, जैसे पराठे, सब्जी या पूरी, और भी बहुत कुछ, लेकिन मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं खाने के लिए, इसीलिए मैंने ज्यादा कुछ बनाया नहीं। तो एक तरफ कड़ी भी उबल रही थी और मैंने दूसरी तरफ बेसन के पकौड़े बना लिए थे और कड़ी में डाल दिए थे। फिर लगाया उसमें फटाफट तड़का। सिर्फ राई, जीरा, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, लौंग और लाल मिर्च का तड़का लगाया था उसमें, और हींग पहले से ही डाल दी थी। माता जी का प्रसाद बन गया है। प्लेन चावल, मीठे चावल, कड़ी और दही। तो अभी रात के 11 बज गए हैं, सो जाते हैं। सुबह जल्दी भी उठना है, जल्दी जाकर पूजा करनी है माता। तो दूसरे दिन अराउंड 6 बजे उठ गई थी मैं, स्नान करके रेडी हो गई थी। वैसे मैं सोच रही थी साड़ी पहन लूं, पर वेद सो रहा था ना, तो मुझे पूजा करके जल्दी भी वापस आना था, तो मैं निकल गई मंदिर के लिए। सच में माता जी की कृपा से बहुत अच्छे दर्शन हुए थे और पूजा हो गई थी। एक्चुअली मैं जल्दी गई थी ना, तो फिर मेरा सारे अच्छे से पूजा हो गई थी। अच्छे से मैंने बैठ के पूजा की थी। तो घर आकर मैंने द्वार पर दोनों तरफ स्वास्तिक लगाए, और आज के टिफिन में पति देव को भी यही पैक किया, ठंडा खाना, कड़ी और चावल।